हेलो गर्ल्स, आज हम लोग देखेंगे कि लो वेरिएबिलिटी, हाई वेरिएबिलिटी एंड मीडियम वेरिएबिलिटी क्या है। उससे पहले हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि क्या है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, जिसे हम विचलनशीलता के मान भी कहते हैं, तो आल्सो नोन एज मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी एंड एवरेजेस ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो इसे हम लोग मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी एंड एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो टर्म्स यूज़ हो रहा है, डिस्पर्जन, वेरिएशन, स्प्रेड, स्कैटर, डेविएशन एंड वेरिएबिलिटी, ठीक है। तो इसका मतलब है डेटा का कितना फैलाव है, डेटा कितने फैले हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो इन सारे टर्म्स का मतलब विचलनशीलता या फैलाव से है कि कोई भी डेटा है उसमें कितना फैलाव है या वरी कर रहा है। अब ये सारे टर्म्स हमें ये आइडिया दे रहे हैं, क्या आइडिया दे रहे हैं कि जो डेटा है उसमें कितना होमोजीनिटी और हेट्रोजेनिटी है, यानी कि कितना वो डेटा सामान्य है और कितना असामान्य है, कितना अंतर है। तो गिव द आइडिया ऑफ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस ऑफ द डेटा अंडर स्टडी। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल, यहाँ पर द वर्ड डिस्पर्सन इज यूज इन टू सेंसेस इन स्टैटिस्टिक्स। पहला क्या है कि द स्कार्डनेस ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल ड्यू टू वेरिएशन अमंग देमसेल्व्स इन डिस्पर्सन। यानी कि मान लीजिए कि कोई चार्ट है, अगर हम कोई ग्राफ बनाते हैं उसमें हम देखते हैं स्कार्डनेस यानी डेटा का फैलाव कितनी दूरी पे है या कितनी ड्रॉ लाइन के आसपास आ रहा है, ये हम लोग देखते हैं। Second is the deviations from measures of central tendency or any other fixed value are not uniform in their size. The scaleness of these deviations is also referred to as dispersion. तो यहाँ पर dispersion वो वैल्यू होती है, जैसे सबसे पहले हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट की, इसमें मीन, मोड, मीडियम कैलकुलेट किया जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ सीरीज़ है, ठीक है, नंबर ऑफ सीरीज़ है 6, 7, 9, 8, 10, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मीन निकालेंगे, है ना। इस सीरीज़ की मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए हम इनको प्लस कर देंगे, इन सीरीज़ को, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यानी कि 5 से। तो हमारा जो भी रिजल्ट निकल के आएगा, है ना, जो भी मीन निकल के आएगा, उस मीन के थ्रू हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास सीरीज़ है उस सीरीज़ से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो हमारा स्कोर निकल के आएगा वो डेविएशन कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं, मीन से जो हमारा मीन निकल के आएगा तो उसी सीरीज़ को हम माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ सीरीज़ को। फॉर एग्जांपल हमारे पास सीरीज़ है, आंसर निकल के आया है 6, तो 6 - 6 इज इक्वल टू 0, 7 - 6 इज इक्वल टू 1, 9 - 6 इज इक्वल टू 3। इस तरह से हमारा सीरीज़ निकल के आता है। तो इन वैल्यूज़ में कितना डेविएशन है, कितना अंतर आ रहा है, वो चीज़ भी हमारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन बताती है। तो ये अंतर 0 से 4 तक आ रहा है, तो 5 का अंतर अच्छा खासा आ रहा है, इनमें अंतर है, डिस्पर्सन है ना। ये हम कह सकते हैं कि इनमें काफ़ी असमानता है, अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम डेटा समान है या असमान है, होमोजीनियस है या होमोजीनियस नहीं है, तो कैसे हम देखेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास स्कोर है, स्कोर ऑफ द स्टूडेंट, तो 80 मार्क्स का टेस्ट है ना। 80 मार्क्स का हमने टेस्ट लिया, उनमें सभी के मार्क्स 40 से 50 के बीच में लाई कर रहे हैं। मतलब स्टूडेंट जो हमारे हैं, जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन से, उनके जो मार्क्स आ रहे हैं वो 40 से 50 के आसपास आ रहे हैं। तो ये मतलब हुआ कि डेटा हमारा होमोजीनियस है, यानी समान है। अगर वही स्कोर मान लीजिए कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे जो ऑब्जर्वेशन है, उनके जो मार्क्स से स्कोर आ रहे हैं वो 5 से 80 के बीच में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेटा हमारा होमोजीनियस नहीं है ना, हेट्रोजीनियस है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि डेटा हमारा असामान्य है, ठीक है। तो अगर हम इसका और देखें कि अगर हमारे पास नोट में अगर हम देखें कि क्या नोट है कि इफ़ द मीन्स ऑफ 2 और मोर सीरीज आर सेम, अगर सेम होती हैं, वी डू नॉट कंसीडर देम
सिमिलर बिकॉज देयर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफर। यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर दो या अधिक सीरीज सेम है, एक जैसी हैं, तो हम उन सीरीज को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसे हम ग्राफ से समझ सकते हैं। जैसे सपोज कोई ऐसा डेटा है जो हमारा MCT को फॉलो कर रहा है और उसका मीन सेंटर लाइन है, ये हमारी मीडियम वेरिएबिलिटी है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा डेटा है जिसका मीन तो सेम जगह लाई कर रहा है, पर उसकी जो स्टार्टिंग लाइन है एंड एंडिंग लाइन है ना, तो क्या है, पहले और बाद में आता है ना, यानी कि मीन से काफ़ी दूरी पर है, जो कि हमारा ग्रीन कलर वाला कर्व है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैलाव पहले वाले से ज़्यादा है, इसे हम लोग हाई वेरिएबिलिटी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मीन तो सेम है मगर डेटा सेम नहीं है। देन मीडियम वेरिएबिलिटी अगर हम देखें तो MCT को फॉलो कर रहा है, हाई वेरिएबिलिटी ज़्यादा स्लोप कर्व में है, तो यहाँ पर वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। लो वेरिएबिलिटी मतलब डेटा की वैल्यू और छोटी या कम हो जाए, यानी डेटा सेंट्रल लाइन के बीच में लाई कर रहा है, तो डेटा कम रेंज में लाई कर रहा है, तो ये हमारा कहलाएगा कि लो वेरिएबिलिटी में जो हमारा डेटा है वो मीन के आसपास आ रहा है। तो ये हमारा लो वेरिएबिलिटी को दिखाता है। सेंट्रल लाइन हमारी जो बीच की लाइन है वो मीन रहेगी। तीनों वेरिएबिलिटी में यानी कि हाई, मीडियम, लो में तीनों में ही जो मीन होगा वो सेम होगा, लेकिन डेटा असमान होंगे, अलग अलग होंगे। मीडियम में डेटा कम फैलाव होगा, हाई वेरिएबिलिटी में डेटा का ज़्यादा फैलाव होगा, यानी मीन से ज़्यादा दूरी पे होगी। लो वेरिएबिलिटी में मीन के आसपास डेटा वैरी कर रहा होगा। तो ये हमें इस तरह बताता है।